जय सोमनाथ। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आज हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में, पति पत्नी के बारे में और संतान के बारे में। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। बिक रहे थे खुले आम सब रिश्ते बाजारों में। हमने पूछा कांपते होठों से, क्या भाव चल रहा है रिश्तों के बाजारों में। दुकानदार ने कहा कि हुजूर कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। हर रिश्ता बिक रहा है बाजारों में, कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। माता पिता का, पति पत्नी का, भाई बहन का, इंसानियत का, धर्म का, ईमानदारी का। लड़की की शादी के लिए लड़का देखने जाए तो क्या देखना चाहिए? उसके माता पिता, उसका घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, सरकारी नौकरी? नहीं, सबसे पहले आपको घर में स्वच्छता दिखनी है, उससे पता चल जाएगा। दूसरा, आपको मंदिर देखना है। घर के मंदिर में जाके आपको मंदिर दिखना है, उसे पता चल जाएगा कि इस घर में संस्कार कैसे है। और इस कलयुग के समय में आपको क्या देखना चाहिए? उनकी दोस्ती, उसका मित्र, जैसा मित्र वैसा चरित्र। इसीलिए आपको उसके मित्र कैसे है उससे पता चल जाएगा। एक लड़के की शादी के लिए हर माता पिता की ख्वाहिश होती है, सपना होता है कि उनका घर, उनका पति अच्छा मिले, सुंदर मिले और पैसा हो, नौकरी हो, गाड़ी हो, बंगला हो। ऐसा सब ऐसे समय में, यही समय में ऐसा ही सोचते हैं। कोई शराबी नहीं चाहता अपनी संतान शराब पे। कोई पिता नहीं चाहता कि उनका बच्चा भी सिगरेट पे। क्या कोई पिता चाहता है? कोई शराबी पिता चाहता है कि उनका बेटा भी शराब पिए? नहीं। एक लड़की की शादी हुई थी, ससुराल में उसने उलट पुलट मचा दिया था। शादी हुई 8 दिन में ही पिता को फोन किया लड़की ने, पिता हमें यहाँ से ले जाओ, यहाँ सब नर्क है, स्मशान है, कहाँ डाल दिया मुझे, ये क्या कर दिया मेरे साथ, आप आएंगे वरना मैं मर जाऊंगी, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी। लाचार पिता क्या करता है? लाचार भाई क्या करता है? पिता उनको लेने गया, किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि बेटी के कारण माता पिता का भी अपमान होता है। और अच्छे व्यवहार से, अच्छा व्यवहार बहू का हो तो 4 लोग स्वागत में खड़े हो जाते हैं।
ससुराल जब गया तो किसी ने नहीं बुलाया। लड़की के पिता जब ससुराल में गए तो किसी सदस्य ने नहीं बुलाया। सीधा अपनी बेटी के रूम में चला गया और उसने पूछा, क्या बात है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यहाँ सुड़ेल है, स्मशान है। कोई बात नहीं बेटा, चल। चलते हुए अपने समधी से लड़की के पिता ने कहा, 10-15 दिन में मैं आपको फिर छोड़ जाऊंगा, अपनी बेटी को यहाँ फिर छोड़ जाऊंगा। वहां के सब लोग बोले, अरे नहीं, कभी नहीं, यहाँ इसके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, जिंदगी में कहीं भी यहीं कभी भी यहाँ मत भेजना, यहाँ उसने स्मशान बना दिया है। पिता ले गया और अपनी बेटी को कहा, बेटी आप अपने ससुराल को सब सदस्यों को मुट्ठी में करना चाहती हो ना? बेटी ने कहा, हाँ, मैं वैसा ही करना चाहती हूँ। पिता ने बताया, यहाँ एक साधु आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, मैं इनके पास जाता हूँ। वो पिता गया और 2 घंटे के बाद वापस आया। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? क्या आपको साधु बाबा मिले? हाँ हाँ, मिले थे। तो क्या कहा उन्हें? उसने बताया कि आपको मंत्र का जाप करना है 6 महीनों तक, उनसे सब वश में हो जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे, आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। बेटी एक क्या चाहती है, वैसा ही चाहती है। बेटी ने कहा, यह मंत्र तो हमारे से नहीं होगा। तो उसने पिता ने कहा, कोई बात नहीं, बाबा ने बताया मंत्र जाप आप कर लो और वहां उनको सिर्फ उनका पालन करना है। यहाँ मंत्र जाप होगा और वहां बेटी साधना करेगी। साधना में उसको मंत्र नहीं बोलना है, लेकिन जब तक साधना शुरू रहेगी तब तक के लिए बेटी को अपना मगज एकदम शांत रखना है, ऐसा साधु बाबा ने कहा है। चाहे कोई कुछ भी बोले, वहां आपको कुछ भी नहीं बोलने का है। बेटी ने कहा कि हाँ, ऐसा तो होगा, सिर्फ 6 महीनों की तो बात है, उनके बाद तो मैं वही हूं। फिर उनके पिता बेटी को लेके ससुराल में गए। वहां उसने बताया, मेरी बेटी को यहाँ आप रख लो। सबने कहा नहीं। तो जो बेटी थी सासू माँ के पैर में पड़ गई और बताया, मुझे यहाँ रहने दो। फिर पिता तो यहाँ चले आए, बताया। फिर शाम हो गई, सब सो गए। 8 बजे उठने वाली बहू 5 बजे उठ गई। 5 बजे उठकर स्नान करके सासू माँ को पैर दबाया, अपने ससुराल को, अपने ससुर को चाय पिला दी और रसोई घर में चली गई। वहां उसने कुछ नाश्ता का इंतजाम किया। सासू ने उनकी बेटी को कहा, ये क्या हुआ है? ये कहाँ से आवाज आ रहा है? अपने किचन से ही आवाज आ रहा है, देखो तो सही, कहीं बिल्ली तो नहीं आई? अरे नड़न जी ने बताया, ये कोई बाहर की बिल्ली नहीं है, ये अपनी ही बिल्ली है। वो क्या कर रही है वहां? जाके देखो। चुपके से जाके देखा तो वो नाश्ता बना रही थी। उसने बताया, मम्मी जी वो नाश्ता बना रही है। अरे वो नाश्ता बना रही है, चलो ठीक है। सबको नाश्ता दिया। फिर 10 बजे अपने ससुर को
चाय का कप दिया। भूल से हाथ से गिर गया और कप टूट गया। ससुर ने कहा, क्या बहरी हो, देखती नहीं हो, ठीक से चल नहीं पा रही हो, ये क्या किया? लेकिन यहाँ तो साधना करनी है, कुछ नहीं बोलने का। वो मन में तो ऐसा सोचती है कि सिर्फ 6 महीने बुढ़ा, फिर देख, वही कप अगर मेरी साधना नहीं होती तो वही कप मैं तेरे सिर में फोड़ देती। चली गई, शांत रही। दूसरा दिन हुआ, सब कामकाज व्यवस्थित ओके, बहुत बढ़िया कर रही थी। सुबह 5 बजे उठ जाती थी। सासू माँ ने देखा कि ये तो सुधर गई, ये कुछ नहीं बोलती, अरे चुड़ैल जैसी थी, ये इतना अचानक फर्क कहाँ से आ गया? थोड़ा दिन हुआ, 1 महीना हुआ। सासू माँ का प्रेम जाग गया और सबको बोला, इधर आओ बहू, आज से ये चाबी तुम रखो। उसको क्या चाहिए था? फिर तो कुछ दिन और हुए और बताया, शाम को आके सबको पैसा अपनी लक्ष्मी के हाथ में देना है। बहू, मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या हो गया? पक्का ये बाबा का चमत्कार है। मेरे पिता है ना, जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं, ये उसका ही चमत्कार है, बाबा का चमत्कार है। फिर तो ससुर भी शाम को आते हैं तो कुछ ना कुछ गुलाब जामुन ऐसा कुछ लेके आते हैं अपनी बहू के लिए और बेटी बेटी करते हैं। अचानक उनका भैया आया, जो रक्षाबंधन था ना, तो वो अपनी बहन को लेने आया। तो उसने कहा कि बहन चलो, रक्षाबंधन है। नहीं, मेरी मम्मी को पूछ लो, मेरी सास को पूछ लो, वो कहेगी तो ही मैं आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। भैया ने चुपके से कहा, क्या आप ड्रामा कर रही है या सही में? क्योंकि वो ऐसे ही, उसका ऐसा स्वभाव था जो कभी सुधरने वाली नहीं थी। सासू माँ ने बताया, कोई बात नहीं बेटा, त्योहार है तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन आपको कल उसको फिर भेज देना। यहाँ तो उसने स्वर्ग बना दिया, उसके बिना हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो भाई बहन दोनों अपने घर चले गए। फिर पिता ने पूछा, क्या चल रहा है बेटी? सब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो तुम्हारा बुढ़ा ससुर, अरे वो तो बहुत अच्छा है। और वो तुम्हारी सासू डायन, अरे उसको डायन मत कहो, वो तो मम्मी से भी ज्यादा प्यार देती है। वो तुम्हारा देवर, वो तो भैया जैसा है पिता। और वो जो तुम अपने पति को राक्षस बोल रही थी, वो क्या करता है? अब बहुत हो गया पापा जी, हमारे पति को राक्षस मत कहो, वो जैसा भी है मेरा पति है। अरे इतना बदलाव कहाँ से आ गया बेटी? बेटी ने बताया, सब आपके मंत्र का ही प्रभाव है, बाबा के मंत्र का प्रभाव है। आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं और मैं वहां साधना कर रही हूँ। पिता और बेटी दोनों गले मिले और पिता ने बताया, हकीकत ये नहीं है बेटी, हकीकत तो ये है, कोई बाबा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई मैं मंत्र नहीं पढ़ता हूँ और कोई तो साधना भी नहीं कर रही, लेकिन ये इनका प्रभाव है जो तुम चुप रही, ये इनका प्रभाव है।
अरे भाई, ऐसा ही होता है। शंका की कोई दवा नहीं होती, बस रिश्तों में विश्वास की जरूरत होती है। पति पत्नी चाहे भाड़ में, कम से कम संतान का क्या दोष था? आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो उसमें आपके संतान का क्या दोष है? क्या तुम्हारे वहां जन्म लिया उतना ही उनका दोष है? अरे उनके भविष्य के बारे में सोचो। अरे मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने संतान की सोचो, उसका भविष्य बनाओ, वरना जैसा माता पिता वैसा संतान होगा। वो भी शादी के बाद वही करेगा जो आपने किया है। क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही करेगा, वही सीखेगा। सब कर्म का खेल है। अच्छा, जो दिखेगा वही करेगा। खेडूत का छोटा बच्चा वो कुछ ऐसा वैसा खेती काम करता है, जो देखता है वही करता है। डॉक्टर का बच्चा कुछ कंकर लेके उनको दवाइयाँ बना के सबको देता है, ये आप खा जाओ। टेलर का बच्चा एक बार दुकान पे आया। टेलर थोड़ी देर के लिए कुछ काम था, वहां से चला गया। टेलर के बच्चे ने देखता था रोज, पापा तो ये कटिंग कर रहे हैं। पापा आए, इतनी देर में किसी का इम्पोर्टेड कपड़ा काट दिया। क्योंकि जो बच्चा है, जो देखेगा वही करेगा। लास्ट में आपको इतना ही बताना चाहता हूं, प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई, अगर प्रेम जाने तो जुदा न रहे कोई। ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन। जय सोमनाथ, धन्यवाद।